नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। यह कहानी किसी कॉरपोरेट ट्रेनर की नहीं है, बल्कि दो पिताओं की सोच की है। दो ऐसी मानसिकताएं जो जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध और जीवन बदलने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर पिता गरीब पिता की। कियोसाकी कहते हैं, स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता, और यही वजह है कि अमीर लोग अपने बच्चों को वो सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग नहीं सिखाते। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम इस किताब को 5 भागों में समझेंगे और आज शुरू करते हैं भाग 1, मानसिकता और सबसे बड़ा सबक। तो आइए श्रोताओं, अपने वित्तीय भविष्य के लिए सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखते हैं। अध्याय 1, 2 पिता और एक सबक। 2 डैड्स एंड 1 लेसन। 1, रॉबर्ट और 2 पिता। रॉबर्ट कियोसाकी के पास 2 पिता थे और दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल उलट सलाह दी। गरीब पिता, पुअर डैड। रॉबर्ट के असली पिता उच्च शिक्षित, पीएचडी, सरकारी नौकरी में। सलाह, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। मानसिकता, डर से संचालित। अक्सर कहते, मैं इसे खरीद नहीं सकता। अमीर पिता, रिच डैड। रॉबर्ट के दोस्त के पिता, हाई स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन सफल उद्यमी और निवेशक। सलाह, पैसे के नियम सीखो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। मानसिकता, अवसर खोजने वाली। हमेशा कहते, मैं इसे खरीदने का सामर्थ्य कैसे बना सकता हूं। रॉबर्ट कहते हैं कि दोनों ही कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन जहां गरीब पिता जीवन भर संघर्ष करते रहे, वहीं अमीर पिता हवाई के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। सीख, आपकी शिक्षा आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी वित्तीय समझ आपको अमीर बनाती है। 2, पहला सबक, काम पर जाना। द फर्स्ट लेसन, गोइंग टू वर्क। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, उन्होंने अमीर पिता से पूछा, मैं अमीर कैसे बनूं? अमीर पिता ने उन्हें और उनके दोस्त को अपने स्टोर में नौकरी दी, मात्र 10 सेंट प्रति घंटे पर। कुछ दिन बाद रॉबर्ट ने शिकायत की, इतना कम पैसा क्यों? अमीर पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो। जब रॉबर्ट दोबारा लौटे तो अमीर पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें असली चीज सिखाऊंगा। पहला सबक यही था, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर सीखते हैं कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। अध्याय 2, सबसे बड़ा सबक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। 3, चूहा दौड़ का जाल, द रैट रेस ट्रैप। अमीर पिता ने बताया कि ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे हैं जिसे वे कहते हैं चूहा दौड़। चूहा दौड़ का चक्र, डर। लोग बिल न चुका पाने के डर से काम करते हैं। लालच, तनख्वाह मिलते ही महंगी चीजें खरीद लेते हैं। कर्ज, महंगे घर या कार के लिए लोन लेते हैं। फिर डर, अब ज्यादा पैसे की जरूरत और ज्यादा मेहनत। और फिर सीमा, आय बढ़ती है लेकिन जिम्मेदारियां और टैक्स भी बढ़ते हैं। कियोसाकी कहते हैं, लोगों को लगता है कि उनकी समस्या पैसा कमाना है, जबकि असली समस्या है पैसे के डर और लालच पर नियंत्रण न कर पाना। सीख, नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी और वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दूसरे के विपरीत हैं। सुरक्षा खोजने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए काम करेगा। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। 4 नियम बनाओ, तोड़ो नहीं, मेक द रूल्स। गरीब पिता कहते थे, पढ़ो और नौकरी पाओ, यानी दूसरों के नियम मानो। अमीर पिता कहते थे, पैसे के नियम पढ़ो और अपने नियम बनाओ। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है अंकों को समझना। कियोसाकी कहते हैं, यह कोई कठिन गणित नहीं है, आपको बस 2 चीजें समझनी है। आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, आपकी आय और खर्च। बैलेंस शीट, आपकी संपत्तियां और देनदारियां। अगर आप इनको नहीं समझते तो आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा कि वे आपको बताएं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। 5, संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। संपत्ति, एसेट, जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराया, स्टॉक, बॉन्ड, बिजनेस। देनदारी, लायबिलिटी, जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड कर्ज। वित्तीय आजादी का मूल नियम, अमीर लोग एसेट खरीदते हैं
गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं, यह सोचकर कि वे एसेट हैं। उदाहरण के लिए, आपका बड़ा नया घर अक्सर एक देनदारी होता है, क्योंकि यह टैक्स, मरम्मत और लोन के रूप में पैसा निकालता रहता है। सीख: देनदारियों को घटाइए और संपत्तियां बढ़ाइए। यही रास्ता है जो आपको चूहा दौड़ से बाहर निकालेगा। अब समय है उस रहस्य को खोलने का जो अमीरों को बाकियों से अलग करता है: वित्तीय शिक्षा में निवेश करना और अपने पैसों पर नियंत्रण पाना। अध्याय 4: वित्तीय शिक्षा में निवेश क्यों जरूरी है? Why you must invest in financial education। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसा खोना आपको गरीब नहीं बनाता, उसे वापस कमाना न सीखना आपको गरीब बनाता है। हम सब पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उस पैसे को बढ़ाना और बचाना कैसे है। अमीर पिता कहते हैं, अगर तुम पैसे का खेल जीतना चाहते हो तो तुम्हें उसके नियम जानने ही होंगे। यहाँ कुछ बुनियादी नियम हैं जिन्हें अमीर लोग बचपन से सीखते हैं। 1. पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसा कमाकर उसे निवेश में लगाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। 2. हानि से मत डरो। ज्यादातर लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि वे नुकसान से डरते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि हर गलती एक सबक है, वे नुकसान से भी सीखते हैं। 3. सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। गरीब और मध्यम वर्ग नौकरियां इसीलिए बदलते हैं ताकि ज्यादा वेतन मिले। अमीर लोग काम इसलिए बदलते हैं ताकि नए कौशल सीख सकें, जैसे मार्केटिंग, निवेश, नेतृत्व और अकाउंटिंग। सीख: वित्तीय शिक्षा कोई स्कूल का विषय नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाला सफर है। जितना ज्यादा सीखोगे, उतना ही तेज अमीर बनने का रास्ता खुलता जाएगा। अध्याय 5: अपना खुद का बिजनेस बनाओ। माइंड योर ओन बिजनेस। कियोसाकी कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों का बिजनेस बढ़ाने के बजाय अपना बिजनेस बनाओ। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जेब भरने में गुजार देते हैं। वे नौकरी करते हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ाते हैं, टैक्स भरते हैं, सरकार को मजबूत करते हैं, कर्ज चुकाते हैं, बैंक को अमीर बनाते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सच्ची आजादी तब आती है जब आप अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। अपना बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी संपत्तियां बनाना, एसेट्स। ऐसा सिस्टम तैयार करना जो आपके लिए पैसा कमाता रहे, भले ही आप सो रहे हों। उदाहरण: किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस या कंटेंट रॉयल्टी देने वाली किताबें या म्यूजिक सीख। अमीर लोग अपनी आय के स्रोत, इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाते हैं, वे सिर्फ वेतन पर निर्भर नहीं रहते। अध्याय 6: टैक्स एंड कॉरपोरेशन का खेल। द टैक्स एंड कॉरपोरेशन गेम। यह हिस्सा सबसे रोचक और चौंकाने वाला है। अमीर लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाते, वे उसके नियमों को समझते हैं और उसी के अंदर खेल जीतते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स बाद में भरते हैं। अमीर टैक्स पहले ही घटा देते हैं क्योंकि वे कॉरपोरेशन के जरिए काम करते हैं। उदाहरण: एक सैलरी वाला व्यक्ति अपनी आय पर पहले टैक्स देता है, फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस मालिक पहले अपने खर्च निकालता है, फिर बचे हुए पर टैक्स देता है। यही कारण है कि अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं, बल्कि उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। सीख: पैसे का असली खेल टैक्स और कानूनों को समझने में है। जब आप सिस्टम को समझ लेते हैं तो वही सिस्टम आपको अमीर बना देता है। अध्याय 7: अवसर हमेशा मौजूद होते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हर संकट के बीच अवसर छिपा होता है, लेकिन उसे वही देखता है जिसने आंखें खोलकर देखना सीखा हो। अमीर और गरीब में फर्क उनकी आंखों में नहीं, उनकी सोच में होता है। गरीब कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर पूछते हैं, मैं पैसे कहां से ला सकता हूं? उदाहरण: जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, गरीब लोग डर जाते हैं और पैसे बचाने लगते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि यही वो समय है जब सबसे सस्ते दाम पर बेहतरीन संपत्तियां खरीदी जा सकती हैं। सीख: अवसर हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए, और वो नजर वित्तीय शिक्षा से आती है। अध्याय 8: जोखिम से मत डरो, उसे गले लगाओ। डोंट फियर रिस्क, एम्ब्रेस इट। अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं हैं, वे जानते हैं कि जोखिम और इनाम साथ साथ चलते हैं। गरीब लोग कहते हैं, निवेश मत करो, पैसा डूब जाएगा। अमीर लोग कहते हैं, जोखिम को समझो और फिर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। जब आप किसी चीज को नहीं समझते,
तब वह जोखिम है। जब आप उसे समझ लेते हैं तब वह अवसर बन जाता है। उदाहरण, अगर आपको स्टॉक्स का ज्ञान नहीं है तो स्टॉक मार्केट जुआ लगता है। लेकिन अगर आपने सीखा है कि कंपनी कैसे चुननी है, बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, तो वही स्टॉक मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है। सीख, जोखिम से मत भागो, सीखो, अभ्यास करो और फिर उसी जोखिम को अवसर में बदल दो। अध्याय 9, असफलता से डरना बंद करो, स्टॉप फियरिंग फेलियर। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि कौन असफल होता है, बल्कि यह है कि कौन असफलता से सीखता है। गरीब लोग सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो। अमीर लोग सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं सीखूंगा। रॉबर्ट खुद कई बार असफल हुए। उन्होंने गलत निवेश किए, नुकसान झेला, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा और अगली बार बेहतर निर्णय लिया। सीख, असफलता कोई दुश्मन नहीं है। असफलता ही वह शिक्षक है जो आपको सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती है। अगर आप गिरने से डरते रहेंगे तो चलना कभी नहीं सीख पाएंगे। अध्याय 10, पैसे के खेल में तेजी से सोचो, थिंक फास्ट, एक्ट स्मार्ट। पैसे की दुनिया में अवसर हमेशा देर तक इंतजार नहीं करते। अमीर लोग सोचते हैं पर जल्दी निर्णय लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं, जोखिम का आकलन करते हैं और फिर निर्णय लेकर कदम उठा लेते हैं। गरीब लोग ज्यादा सोचते हैं और फिर डर कर कुछ करते ही नहीं, और जब तक वे सोचते रहते हैं अवसर निकल चुका होता है। अमीरों का मंत्र, परफेक्ट डिसीजन की जगह टाइमली डिसीजन लो। सीख, अवसर को पकड़ने के लिए साहस चाहिए। अगर आपने सही तैयारी की है तो तुरंत कदम उठाइए। अध्याय 11, अमीर लोग कभी अकेले नहीं चलते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसा बनाने में सबसे ज्यादा मदद सिर्फ ज्ञान नहीं करता, सही लोग भी करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं, मुझे सब कुछ खुद करना होगा। अमीर लोग जानते हैं, मुझे सब कुछ खुद नहीं करना, बल्कि सही लोगों के साथ करना है। उदाहरण, रॉबर्ट कहते हैं कि जब उन्होंने पहला रियल एस्टेट निवेश किया तो उन्हें जमीन की कीमत नहीं पता थी, लेकिन उनके पास एक दोस्त था जो रियल एस्टेट में माहिर था। उसने उनकी मदद की और वही डील उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। सीख, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। अध्याय 12, दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करो। अमीर लोग सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाते, वे दूसरों के दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। वकील कानून जानता है, अकाउंटेंट टैक्स बचाने के रास्ते जानता है, निवेश सलाहकार बाजार के मौके पहचानता है, और अमीर व्यक्ति इन सब की समझ को एक साथ जोड़कर बड़ा निर्णय लेता है। गरीब सोचते हैं, सलाहकारों को रखने के पैसे कहां से आएंगे। अमीर सोचते हैं, सलाहकारों की मदद से मैं और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं। सीख, सफल लोग अकेले बुद्धिमान नहीं होते, वे दूसरों की बुद्धि का भी उपयोग करते हैं और यही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। अध्याय 13, देना सीखो तभी पाओगे। एक और गहरी बात रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम पाना चाहते हो तो पहले देना सीखो। गरीब लोग कहते हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। अमीर लोग कहते हैं, देने से ही मेरा सर्कल बढ़ेगा। उदाहरण, रॉबर्ट कई बार मुफ्त में लेक्चर देते थे, छोटे निवेशकों को सिखाते थे। यही लोग बाद में उनके बिजनेस पार्टनर और निवेशक बन गए। सीख, दूसरों की मदद करो, अपना ज्ञान बांटो, अपनी अच्छाई और ईमानदारी से नेटवर्क बनाओ, क्योंकि जब आप देते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और वही जुड़ाव आपके लिए बड़े अवसर लाता है। अध्याय 14, भरोसा और प्रतिष्ठा बनाओ। नेटवर्किंग सिर्फ लोगों को जानने का नाम नहीं है, यह भरोसा बनाने का नाम है। अमीर लोग समझते हैं कि एक डील पैसे से नहीं, भरोसे से होती है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ साझेदारी करेंगे। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो आपके पास पैसा होते हुए भी वे दूर चले जाएंगे। सीख, भरोसा धीरे धीरे कमाया जाता है। यह आपकी बातों, कामों और व्यवहार से बनता है, और एक बार भरोसा बन गया तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। अध्याय 15, अकेले का खेल नहीं है। अमीरी रॉबर्ट साफ कहते हैं, पैसे का खेल अकेले नहीं जीता जा सकता, यह एक टीम गेम है। अगर आपके पास एक शानदार विचार है लेकिन सही लोग नहीं हैं तो वह विचार मर जाएगा, लेकिन अगर आपके पास औसत विचार है और सही टीम है तो वह विचार भी उड़ान भर लेगा। स्टीव जॉब्स अकेले नहीं थे, उनके पास स्टीव वॉजनियाक थे।
वॉरेन बफेट के पास चार्ली मंगर हैं। रॉबर्ट के पास भी उनके रिच डैड और निवेशक मित्रों का एक मजबूत नेटवर्क था। सीख, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपसे बेहतर हों, जो आपको चुनौती दें, प्रेरित करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। यही लोग आपको औसत से असाधारण बनाएंगे। अमीर लोग अकेले नहीं चलते, वे दूसरों के दिमाग और कौशल का उपयोग करते हैं। वे भरोसा और प्रतिष्ठा कमाते हैं और वे हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखें, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। और अब आ गया है इस किताब का सबसे ताकतवर और दिमाग खोल देने वाला हिस्सा, टैक्स, कंपनियां और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। अध्याय 16, अमीर टैक्स कम क्यों देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स भरते हैं। अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और खेल को अपने पक्ष में खेलते हैं। गरीब लोग अपनी सैलरी से टैक्स देते हैं। मध्यम वर्ग अपनी तनख्वाह और खर्चों के बाद जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी कंपनी के माध्यम से पैसे कमाते हैं और फिर नियमों के अनुसार टैक्स को कम करते हैं। अंतर समझिए, कर्मचारी की दुनिया, आय, टैक्स, बचा हुआ पैसा, खर्च, बिजनेस ओनर की दुनिया, आय, खर्च, बचा हुआ पैसा, टैक्स। यही एक लाइन अमीरों को अमीर बनाए रखती है। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और 30% टैक्स देता है तो उसके पास 70,000 रुपए बचते हैं। लेकिन अगर वही पैसा एक कंपनी के रूप में कमाया गया और 30,000 रुपए बिजनेस खर्च दिखाए गए तो टैक्स केवल 70,000 रुपए पर लगेगा और टैक्स के बाद भी बचत ज्यादा होगी। सीख, टैक्स से बचना गैर कानूनी है, लेकिन टैक्स के नियमों को समझना और उनका लाभ उठाना बुद्धिमानी है। अमीर लोग नियमों को तोड़ते नहीं बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से खेलते हैं। अध्याय 17, कंपनी बनाओ, गुलाम नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप कंपनी के मालिक नहीं हैं तो शायद कोई कंपनी आपका मालिक है। यह लाइन गहरी है। कर्मचारी हमेशा अपने समय और मेहनत को पैसे में बदलते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक पैसे को और पैसे में बदलते हैं। कंपनी क्यों जरूरी है? 1, टैक्स लाभ, जैसा हमने देखा कंपनियां कम टैक्स देती हैं। 2, कानूनी सुरक्षा, अगर कंपनी पर मुकदमा होता है तो आपकी निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। 3, विस्तार की क्षमता, कंपनी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है और पूंजी जुटा सकती है। रॉबर्ट खुद कई कंपनियों के मालिक हैं, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ शिक्षा में और कुछ निवेश में। वे कहते हैं, अगर मैं कर्मचारी होता तो मेरी कमाई पर टैक्स काट लिया जाता, लेकिन अब मैं पहले बिजनेस चलाता हूं, खर्च निकालता हूं और फिर टैक्स देता हूं। सीख, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कंपनी बनाइए, छोटे से शुरू करें, लेकिन मालिक बनने की सोच रखिए। यही अमीरों और गरीबों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। अध्याय 18, पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो वह हमेशा आपसे तेज भागेगा। अगर आप उसे अपने लिए काम पर लगाना सीख लेंगे तो वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कैसे? वे संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड। वे बिजनेस खड़ा करते हैं जो ऑटोमेटिक इनकम पैदा करता है। वे सिस्टम और टीम बनाते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप हमेशा पैसे के गुलाम रहेंगे। सीख, पैसा कमाना कला नहीं, एक सिस्टम है। जितना जल्दी आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखेंगे उतनी जल्दी आप वित्तीय आजादी पाएंगे। अध्याय 19, सीखना शुरू करें, कमाना अपने आप होगा। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता स्कूल से नहीं, सीखने से शुरू होता है। टैक्स के नियम सीखिए, कंपनी बनाने की प्रक्रिया जानिए, निवेश की बुनियादी बातें पढ़िए, अपने आसपास के सफल लोगों से बात कीजिए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा अवसर आपको दिखने लगेंगे। गरीब सोचते हैं, मैं नहीं जानता। अमीर सोचते हैं, मैं सीख सकता हूं। सीख, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। उसे ट्रेन कीजिए और पैसा उसका नतीजा बनेगा। अंतिम निष्कर्ष, अमीरी एक मानसिकता है, लॉटरी नहीं। रिच डैड पुअर डैड हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर बनने के लिए करोड़ों चाहिए। यह हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सही सोच, सही ज्ञान और सही निर्णय चाहिए। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते,
वे संपत्ति बनाते हैं और देनदारियां घटाते हैं। वे टैक्स और कंपनी के नियमों को समझते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं और सबसे जरूरी, वे हमेशा सीखते रहते हैं। अंतिम सीख, अमीर बनना एक घटना नहीं बल्कि एक यात्रा है और हर यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। वह कदम है वित्तीय शिक्षा। अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित कर गई तो चैनल द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों का सार लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी। मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे थे द रिलैक्स ऑडियो बुक। धन्यवाद श्रोताओं, और याद रखिए, आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए।